हाँ बच्चों, कल जो हम अवकलन में क्वेश्चन बताए थे उसके आगे कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। उसके आगे के क्वेश्चनों को हम बता रहे हैं और उसका वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये 11 का बुक है, नगीन प्रकाशन का बुक हमारे पास था तब तक। इस साल का 11 का कुछ क्वेश्चन हम बताकर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, कल इसका हम चैप्टर का क्वेश्चन प्रश्नावली पेपर फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर डाल दिए थे, उसी का आगे क्वेश्चन देखा जाए। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ और 2-4 सवाल बताकर उसके बाद 12 की क्लास शुरू की जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो तुम लोग। 16 y इक्वल टू एक्स 1 प्लस 2x का वर्ग, तो y इक्वल टू x, इसको हम लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4x वर्ग कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या y स्क्वायर, इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं, x प्लस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स एक्स प्लस 4 डी डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 4 डी डी एक्स एक्स स्क्वायर। तब x का अवकलन 1, 4 गुणांक उतर जाएगा, और इसका अवकलन 3x स्क्वायर, 3 घात पहले चला जाएगा, 1 घात कम हो जाएगा, प्लस ये 4 उतर जाएगा, और उसका अवकलन 2 घात पहले चला जाएगा, 1 घात हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस ये 12x स्क्वायर अब प्लस 8x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसी का हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। y इक्वल टू a माइनस बी कॉस एक्स अपान साइन एक्स। तब इसको अलग अलग हम बटा में लिखें तो लिख सकते हैं कि a कॉसेक एक्स माइनस बी कॉट एक्स, अलग अलग बटा में लिखेंगे तो लिखा जा सकता है, जैसे कि a बटा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स बटा में साइन एक्स। ठीक है, तो a इंटू 1 बटा साइन एक्स को कॉसेक एक्स, b इंटू कॉस बटा साइन को कॉट एक्स। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का सापेक्ष अवकलन करने पर अब लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर a डी डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस बी डी डी एक्स कॉट एक्स। तो a और इसका होता है कि माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस बी उतर गया, और कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस इसमें से चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस a कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अब प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया b कॉसेक स्क्वायर एक्स। चाहे तो कॉसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, कॉसेक एक्स कॉमन लेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं b कॉसेक एक्स अब माइनस a कॉट एक्स dy बाई डी एक्स। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है इसी में कि y इक्वल टू 6x पे 5 प्लस 4x पर माइनस 4x पे 4 प्लस 2x पर 2 प्लस 3x प्लस 2, तो x बराबर -1 पर
डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 डी डी एक्स एक्स पर 5 माइनस 4 डी डी एक्स एक्स पर 4 प्लस 2 डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स 2। ठीक, इतना लिखने के बाद अब ये डी डी एक्स इसको उतार देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये 6 गुणांक 6 उतर जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 5x पर 4 माइनस 4, इसका अवकलन हो जाएगा 4x पर 3 प्लस 2, इसका अवकलन हो जाएगा 2x अब प्लस 3, x का अवकलन 1 और 2 अचर राशि इसका 0। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 30x पर 4 माइनस 16x पर 3 प्लस 4x प्लस 3। अब कहा है कि x इक्वल टू -1 पर, तो x इक्वल टू -1 पर डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब कि अवकलन करने के बाद, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जहाँ जहाँ x है, इसमें जहाँ जहाँ x है सबके जगह पर हम x बराबर -1 रख देते हैं। तो 30 -1 टू द पावर 4, जहाँ जहाँ x है -16 -1 टू द पावर 3 प्लस 4 -1 और ये प्लस 3, ये -1 पर 4 घात का मान क्या हो जाएगा 1 में 30 का गुणा करेंगे 30, ये -1 घात पर 3 घात का मान क्या होगा -1, तो गुणा करेंगे तो प्लस 16 और ये -4 और प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया 36 नहीं 46, अब -1 अर्थात 45 आंसर हो गया। अब कहा है कि क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि y इक्वल टू 2 साइन x प्लस कॉट x, तो x इक्वल टू π/4 पर dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू क्या होगा? हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिखना आवश्यक नहीं, चाहे तो लिखा जाए या डायरेक्ट हम दोनों पक्ष के प्रत्येक पद में डी डी एक्स लगा सकते हैं। तब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 डी डी एक्स कॉट एक्स, तो 2 साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब कहा है कि x इक्वल टू π/4 पर dy बाई डी एक्स बराबर 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे π/4, cos π/4 माइनस cos एक्स स्क्वायर π/4, तो 2 cos π/4 cos 45 का मान 1/2 माइनस cos π/4 का मान कौड़ी में 2, अब वर्ग करेंगे तो वर्ग, इसको हम चाहें तो कटाकर कौड़ी में 2 लिख सकते हैं और ये इसका वर्ग करेंगे तो 2, या इसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं, तब होगा कि 1 माइनस √2, ये हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर इस प्रकार हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 23 दिया है कि y इक्वल टू x √x प्लस 1/√x, तो दिखाइए कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 2√x, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं y पर x पर 1/2 पावर अब प्लस
इसको एक एक्स पर 1/2 और ऊपर जाएगा तो एक्स पर -1/2। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स, एक्स पर 1/2 अब प्लस डी डी एक्स यक्स पर -1/2, dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 पहले चलाएगा और x पर एक घात कम हो जाएगा, एक घात कम होगा तो -1/2 बचेगा, अर्थात लिख सकते हैं 1/2 -1 अब प्लस इसका -1/2 घात पहले चलाएगा और x पर -1/2 में से एक घात कम हो जाएगा, तब dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 और x पर ये घाटा है माइनस करेंगे तो -1/2 घात बचेगा। ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं कि x पर -3/2, -1/2 और -1 -3/2। तब अब हमें सिद्ध करना है इतना, तो dy बाई डी एक्स बराबर, और चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि 1/2, इसको -1/2, 1/2 को कर्ण में लिखते हैं, -1/2 को बटा में कर्ण में x, -1/2 यक्स कर्ण में x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हम कर्ण में x का इधर गुणा करा देते हैं, 2x का गुणा करा देते हैं, 2x का गुणा, दोनों पक्ष में 2x से गुणा करने पर इधर गुणा करेंगे तो 2x dy बाई डी एक्स और इधर 2x इंटू 1/2 कर्ण में x, और एक इसमें भी गुणा करेंगे 2x 1/2x कर्ण में x। अब यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ये 2x dy बाई डी एक्स 2 कट जाएगा और x यहाँ पर कट के कर्ण में x बचेगा, और यहाँ पर इसको हम कटा सकते हैं तो -1 कर्ण में x बचा, -1 कर्ण में x बचा। अब इसमें हम +1 कर्ण में x जोड़ लेते हैं और -1 कर्ण में x घटा लेते हैं, तो 2x dy बाई डी एक्स, इन दोनों को हम लिख सकते हैं कि y लिख सकते हैं कर्ण में x + 1 कर्ण में x, इसको हम लिख सकते हैं कि -2/√x, (2/√x) या हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, दोनों पक्ष में y जोड़ देते हैं, दोनों पक्ष में y जोड़ देते हैं, तो ये 2x dy बाई डी एक्स अब प्लस y, और ये भी वैल्यू क्या हो गया y, और इधर भी हो गया y, ना लिखा जाए, दोनों पक्ष में हम y जोड़ देते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा रहा है, इस स्टेप को हम लैप्स करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये स्टेप लैप्स करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम इसी बायां पक्ष को लेकर हल कर देते, दाहिना पक्ष आ जाएगा। LHS को हल करते हैं, राइट हैंड साइड आ जाएगा। LHS क्या है कि 2x dy बाई डी एक्स अब प्लस y, इसको हल करके हमें 2√x लाना है। उस तरह थोड़ा सवाल लंबा हो रहा है, तो 2x dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, इतना आया है हमारा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, इसको हम यहाँ ख़त्म करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर 1/2 कर्ण में x
अब माइनस 1/2x करने में x, अब प्लस y की वैल्यू भी लिख देते हैं। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है कि करने में x, आप प्लस 1 करने में x, ये 2x का अंदर हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 2x 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 करने में x बाद में कटा देते हैं, माइनस 2x बटा में 2x करने में x, आप प्लस इसको उतारते हैं करने में x प्लस 1 करने में x, तो ये कट गया, करने में x बचा, यहाँ पर कट करने में x बचेगा, और यहाँ पर माइनस 1 करने में x बचेगा, यहाँ प्लस करने में x और 1 करने में x, ये उतर गया। तो ये दोनों कट जाएगा, करने में x और करने में x जोड़ेंगे तो 2 करने में x। यही हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड है हमारा। ठीक है, इस बीच वाला स्टेप से इसको भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बीच में लंबा होगा, इसलिए यहाँ से छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है ये सिद्ध करना है, तो पहले dy/dx निकाल लेते हैं। चाहे तो दोनों पक्ष में हम y जोड़कर या 2x से पहले गुणा करके y जोड़ दे सकते हैं, तो भी आंसर हो जाएगा। या थोड़ा सा यहाँ से सवाल बड़ा हो रहा था, इसलिए स्टेप को हम काट देते हैं और LHS ले लेते हैं। उसमें dy/dx और y का मान रखकर हल करेंगे तो राइट हैंड साइड 2x के बराबर आ जाएगा, 2 करने में x के बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब देखते हैं हम, इसी में क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 y इक्वल टू अंडर 1 माइनस काश 2x अपान 1 प्लस काश 2x, और इसको हम तो कहा है कि dy/dx ज्ञात कीजिए, dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx ज्ञात करना है, तब हम y बराबर 1 माइनस काश 2x का साइन वाला सूत्र फार्मूला लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस यहाँ पर नीचे 1 प्लस काश 2x सूत्र काश वाला 2 काश स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि काश 2x का 4 फार्मूला होता है। काश 2x का काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 काश स्क्वायर x माइनस 1, और 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये चारों फार्मूला आवश्यकता अनुसार हम प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला हमारा है। अब वही हम काश का फार्मूला रख दिए हैं, तो y बराबर, ये ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बटा में 1 प्लस 2 काश स्क्वायर x माइनस 1, 1 खत्म हो जाएगा। अब ये 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बटा में काश स्क्वायर x, टेन स्क्वायर x हुआ, और कर्ण से रूट से बाहर करेंगे तो 10x, y बराबर 10x। तब dy/dx बराबर 10x का अवकलन ddx 10x, या डायरेक्ट हम लिख भी सकते हैं कि dy/dx बराबर 10x का अवकलन sec स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर के सभी सवाल हो गए। बीच में के क्वेश्चन तुम लोग हल करना, और इस क्वेश्चन का प्रश्नावली हमारे पास एक बुक थी नगीन प्रकाशन की, उसमें से कुछ चैप्टर दिया था तो उसको बता दिए हैं, और भी कुछ नियम बताकर फिर एक दो दिन में हम फिर 12 वाला क्लास शुरू करेंगे। इससे तुम लोग को 11 कुछ फार्मूला और सूत्र रिपीट हो जाए, जिससे आप 12 का समझाया जा सके। अब अगले चैप्टर के लिए कुछ हम फार्मूला बता देते हैं। दो फलनों के गुणनफलों का अवकलन जब दो फलन गुणनफल के रूप में हो, अर्थात y इक्वल टू f1x इंटू f2x, ठीक है ना। तो dy/dx हम करते हैं dy/dx f1x ddx f2x
प्लस f2x ddx f1x, या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं जैसे y बराबर एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि y बराबर x sin x। तो यहाँ पर हमारे दो फलन गुणनफल के रूप में हो गए, x चारा से दो बार आ चुकी है, एक x सिंगल आ चुका है एक sin x के साथ। ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं f1x, इसको सेकंड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड लिखा जाए चाहे f1x और f2x भी लिख सकते हैं। तब dy बाई dx बराबर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ddx सेकंड अब प्लस सेकंड ddx फर्स्ट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट f1x लिखा जाए चाहे उसी को फर्स्ट सेकंड कर दिया जाए तो लिखने में थोड़ा सा इजी होगा। तो dy बाई dx f फर्स्ट मतलब x d बटा dx sin x अब प्लस सेकेंड माने sin x ddx फर्स्ट माने x dy बाई dx इक्वल टू x। ये गुणांक है, कोफिशिएंट ddx से आगे वाले को हम उतार देते हैं, ये दोनों का उतार देते हैं, अवकलन का फार्मूला केवल आगे वाले पर लगाते हैं। तो ये उतर गया इनटू sin x का अवकलन cos x अब प्लस sin x और ये x का अवकलन 1। तो dy बाई dx बराबर x cos x अब प्लस sin x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले पर हम सूत्र बता दिए। अब इसमें दो से अधिक भी फलन हो सकते हैं। दो से अधिक फलन जैसे हो जाए y इक्वल टू x sin x y इक्वल टू x sin x और log x टू द बेस e हो गया। तो तीन बार चार राशि आ गई, एक सिंगल x एक साइन के साथ और एक log के साथ, तीनों ये गुणनफल के रूप में है। जिसको हम चाहें तो उसी प्रकार लिख सकते हैं, फर्स्ट इसको सेकेंड और इसको थर्ड, दो तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है। तो अब इसके लिए फार्मूला हम कैसे बनाते हैं कि dy बाई dx बनाना है तो हम ये तीन गुणनफल के रूप में है, तीन फलन हो गए तो f1x f2x f3x या डायरेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखा जाए, ये इजी होगा। तो इसके लिए हम तीन ddx बना लेते हैं, ddx फर्स्ट और फिर थोड़ा सा गैप देके ddx सेकेंड, फिर थोड़ा सा गैप देके ddx थर्ड। अब लिखने का तरीका, यदि फर्स्ट लिखते हैं तो बाकी इस सेकेंड और थर्ड इसका कोफिशिएंट गुणांक होकर आगे लिख देते हैं। फर्स्ट के यहाँ सेकेंड लिखे हैं तो सेकेंड के साथ इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को गुणांक बनाते हैं, उसके आगे लिख देते हैं फर्स्ट इंटू थर्ड, और यहाँ थर्ड लिखे हैं तो फर्स्ट और सेकेंड लिख देते हैं। या फार्मूले पर हम इसको फिट करते हैं, सेकेंड थर्ड माने क्या है, यहाँ पर साइन एक्स और log x टू द बेस e, ddx फर्स्ट मतलब x प्लस यहाँ फर्स्ट थर्ड रखना है तो फर्स्ट माने x, थर्ड माने log x log x टू द बेस e, ddx सेकेंड माने sin x अब प्लस फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकेंड माने ये दोनों x sin x ddx थर्ड माने log x टू द बेस e, dy बाई dx ये sin x ddx को पहले वाले सबको हम उतार देते हैं, खाली फार्मूला तो हम आगे वाले पर लगाते हैं जो ddx से आगे है, इसको उतारते हैं sin x ddx ये log x टू द बेस e, और x का अवकलन क्या होता है यहाँ पर 1, प्लस इसको उतारते हैं x log x टू द बेस e, sin x का अवकलन यहाँ पर cos x लिख देते हैं, और x sin x से उतर जाता है, और log x टू द बेस e का अवकलन 1 बाई x। ठीक है, इसी को हम सिस्टमेटिक ढंग से बस एक लाइन लिख देते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू sin x इंटू log x टू द बेस e अब प्लस x log x टू द बेस e इंटू cos x अब प्लस x चाहे तो हम बता सकते हैं sin x, यही जितना बच गया हमारा आंसर हो गया आंसर। ठीक है,
तो बच्चों इसके आगे अगले दिन हम डिवीज़न का रूल बताएंगे और इस रूल को भी समझाकर अगले चैप्टर को समझाएंगे। तो आज तक के लिए यही चैप्टर का जो चैप्टर की पूरी प्रश्नावली उसको हम अपलोड कर दिए हैं और फिर आज भी अपलोड कर देते हैं कि आप लोग इतना चैप्टर कंप्लीट करके नोटबुक भी तैयार कीजिए। आप लोग नोटबुक भी तैयार करके रेडी रखिए। जितना समझ में आता है, नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप पर आप लोग सेंड कीजिए, उसके लिए सलूशन देखा जाएगा। जितना संभव हो सकेगा त्रुटियों को दूर करते हुए आप लोग को अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।